फोमो जानते हो आप? फियर ऑफ मिसिंग आउट। बेसिकली एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें आपको लगता है कि जो चीज़ बाकी सबके पास है लेकिन आपके पास नहीं है तो आपको लगेगा कि आप दुनिया में बहुत पीछे छूट चुके हो। भारत में ना यूथ के अंदर ये फोमो वाली जो बीमारी है बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये बीमारी जो है वो छत फाड़कर आपको बाहर निकलती दिखेगी। पता है क्यों? क्योंकि एप्पल ने आईफोन 17 लॉन्च कर दिया है। पूरे प्लान तरीके से इस फोन का मार्केटिंग हाइप क्रिएट किया जा रहा है और लॉन्च होते ही इसका क्रेज पूरे देश के अंदर छतें फाड़ रहा है। पर भाई साहब दिक्कत जो है ना वो बढ़ते हुए क्रेज में नहीं है, दिक्कत इस बात में है कि आईफोन को स्टेटस सिंबल मान लिया गया है, जिससे हालात ये पैदा हो चुके हैं कि लोग अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से कहीं ऊपर जाकर आईफोन्स खरीद रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो ना तो पिछले 6 से 7 सालों में भारत के अंदर आईफोन्स का क्रेज एकदम से एक्सप्लोड हुआ है। जो लोग ठीक से फाइनेंशियल कैपेबल भी नहीं है ना और जिनके पास ऑलरेडी आईफोन है वो भी इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हर साल नया आईफोन खरीद रहे हैं। पुणे का 25 साल का एक इंजीनियर ना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसका पुराना आईफोन परफेक्टली काम कर रहा था, लेकिन सिर्फ अगल बगल वालों को देखकर उसने 1.5 लाख रुपए का आईफोन 15 प्रो EMI पर खरीद लिया। अब भाई साहब इससे हुआ क्या? उसकी सैलरी का एक बहुत बड़ा चंक जो था ना वो हर महीने EMI में चला जाता है, जिससे अब वो जो बंदा है ना उसके ऊपर फाइनेंशियल डेट आ चुका है। और यही जो स्टोरी है ना वो लाखों लोगों की है। इनफैक्ट कईयों को तो ठीक से आईफोन के फीचर्स तक नहीं पता होते हैं, बस फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है कि दोस्तों और रिलेटिव्स के सामने उनकी इज्जत कम हो जाएगी अगर आईफोन नहीं हुआ हाथ में तो। और इसीलिए ज्यादातर यूथ जिनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी वीक है वो भी आईफोन की जिद करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीनेजर ने अपनी फूल बेचने वाली माँ के ऊपर इतना दबाव डाला कि 3 दिन तक उसने खाना खाना ही छोड़ दिया। आखिरकार माँ ने पैसे जोड़ जोड़ कर जैसे तैसे आईफोन दिलाया। आपको अगर यही पागलपन लग रहा है ना तो अभी रुकिए। इस आईफोन का ऑब्सेशन आज इतना बढ़ चुका है कि लोग लिटरली अपनी जान तक दे रहे हैं। नागपुर की 18 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे आईफोन खरीदने में डिले कर रहे थे। नवी मुंबई में 18 साल का लड़का मर गया क्योंकि पिता ने 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेने से मना कर दिया था और एंड्रॉइड फोन खरीद कर दे दिया। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी 17 साल का लड़का पॉइजन खाकर मर गया क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे 1 लाख रुपए का आईफोन लाकर नहीं दिया। ये तो मैंने आपको कुछ केसेस बताए हैं, वरना ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आप भी कहने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई ये क्या पागलपन है। पर आपको पता है कि ये जो आईफोन का ऑब्सेशन है ना ये इतना बढ़ चुका है कि लोग अब क्राइम करने तक से नहीं डर रहे हैं। नागपुर का 17 साल का टीनेजर जिसके पेरेंट्स जो थे ना या तो किसी के घर में आया का काम कर रहे थे या फिर रिक्शा चला रहे थे, इस बच्चे ने अपने पड़ोसियों के घर से 33,000 रुपए और गोल्ड चुरा लिया। पता है क्यों? क्योंकि 17 साल के लड़के को आईफोन खरीदना था। ये लड़का ना इतना गरीब था कि इसके पास बेल्ट तक खरीदने के पैसे नहीं थे, पैंट को स्ट्रिंग से बांधता था, लेकिन चाहत आईफोन की थी। इसी तरीके से ना एक लड़की जो थी वो लोगों का पर्स मारकर पैसे जमा कर रही थी ताकि आईफोन खरीद सके। मुंबई में भी ना इसी तरीके से एक युवक ने 40,000 रुपए का आईफोन खरीद लिया सेकंड हैंड, वो भी EMI पर। लेकिन अब खरीद तो लिया लेकिन EMI भी तो भरनी पड़ती है। अब जब EMI नहीं भर पाया तो वो भी लूटपाट करने लग गया। आज भाई साहब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एक कपल ने तो अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया ताकि वो आईफोन खरीद कर इंस्टाग्राम पर रील बना सके। मतलब देख रहे हो आप कितने नीचे लेवल तक लोग गिर चुके हैं इस आईफोन के ऑब्सेशन में। और इसी ऑब्सेशन का फायदा स्कैमर्स भी उठा रहे हैं, जिससे मॉनेटरी स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बेंगलुरु का 24 साल का लड़का ऑनलाइन मार्केट प्लेस से सस्ते आईफोन खरीदने गया। सेलर्स ने फेक प्रूफ दिखा दिए जिस पर यकीन करके उस युवक ने 1.1 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिए। और ये बात तो अब सबको पता होगी कि उसके बाद उसके साथ क्या होना था। उस भाई साहब को फोन कभी आया ही नहीं, उस स्कैमर ने बैठे बैठे 1 लाख रुपए लूट लिया उससे। और इसका रीजन पता है आपको? क्योंकि लोग ना आज आईफोन के लिए इतना डेस्परेट हो चुके हैं कि वो ऑफिशियल स्टोर्स छोड़कर भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, बस कैसे भी आईफोन मिल जाए। तो ना ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस ऑब्सेशन के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए फिलोसोफर रैन गिरार्ड की मेमेटिक डिजायर थ्योरी इस ऑब्सेशन को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। हमारी जो डिजायर्स होती है ना वो ओरिजिनल नहीं होती हैं, हम दूसरों को देखकर डिसाइड करते हैं कि हमारी डिजायर क्या होगी। अगर दोस्त ने आईफोन ले लिया है ना तो ऑटोमेटिकली हमें भी वो चाहिए होता है। और यही वजह है कि आज लाखों लोग आईफोन को जरूरत नहीं बल्कि अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईफोन में कोई प्रॉब्लम है या आईफोन की वजह से प्रॉब्लम है। इनफैक्ट नो डाउट आईफोन दुनिया के बेस्ट फोन में से एक है। लॉन्जेटिविटी, सिक्योरिटी, कैमरा, हर चीज स्ट्रांग है। यानी प्रॉब्लम फोन में नहीं है, प्रॉब्लम इस सोच में है कि आईफोन लेना ही सब कुछ है। आईफोन लेना स्टेटस सिंबल है। आईफोन नहीं लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। एक्चुअली आज आईफोन को पूरे दुनिया के अंदर ना एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज हर जगह
आईफोन फ्लॉन्ट करते हैं। और ये चीज ना डायरेक्ट प्रेशर डालती है कि अगर कूल और सोफेस्टिकेटेड दिखना है तो आईफोन तो होना ही चाहिए। और इससे ना यूथ के अंदर एक ऐसी थिंकिंग आ जाती है कि अगर आपके पास आईफोन है ना तो भले ही आपके पास कोई डिग्री ना हो, भले ही आपके पास कोई ज्ञान ना हो, भले ही आप खुद के दम पर 1 रुपया कमाने का दम ना रखते हो, लेकिन मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि आप ही सबसे सुपीरियर हो। भले ही आपको आईफोन की जरूरत भी ना हो, लेकिन मार्केटिंग हाइप ही ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि लगता है कि आईफोन का लेटेस्ट मॉडल नहीं लिया तो साला जीवन ही कुछ नहीं है, अब तो कुछ मिस कर दिया है जीवन में। तो ऐसे में ना सवाल ये उठता है कि इस हाइप से निकला कैसे जाए। देखिए कुछ ना बेसिक सिंपल सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि यूथ को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें ईएमआई, लोन्स, इंटरेस्ट इन सब का बर्डन समझ में आए। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि भाई पेरेंट्स जो है ना उनको बच्चों को सिखाना चाहिए कि चीजें जो है ना वो जरूरत के हिसाब से खरीदी जाती हैं, स्टेटस दिखाने के लिए नहीं। और तीसरा, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो सिर्फ एस्पिरेशनल कल्चर को फ्यूल ना करें। ऊपर से देखिए आज ना इंडियन मार्केट ऑलरेडी कई टॉप क्वालिटी फोन से फ्लडेड है। इनफैक्ट आज एंड्रॉयड के अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हाफ प्राइस में आईफोन से भी दुगने फीचर्स दे रहे हैं। पर पर्सनली मेरे लिए जो सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है ना वो नीतीश राजपूत ने आज से 1 साल पहले के करीब ट्वीट किया था, मार्केटिंग हाइप में मत फंसो। यानी कि एक सीधा सा रूल फॉलो करो, फ़ोन खरीदो, जब तक वो काम कर रहा है तब तक इस्तेमाल करो और जब वो फ़ोन पूरी तरीके से डेड हो जाए तब ही नया फ़ोन खरीदो। देखिए आईफोन खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी हैसियत है वो खरीद ले, लेकिन बाकी लोगों के लिए यही प्रैक्टिकल अप्रोच है। वरना ये फोमो की जो बीमारी है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट की बीमारी, ये बीमारी इस यूथ को कहीं का नहीं छोड़ने वाली।